दादा ब्याह ही आई थी, मैं मेरी अर्थी से काम तक कटवा दो बस, मैं यह चाहूँ का तो मंदवा दो, ऐसा नहीं मेरे गो से कटवा दो इस काम में। मैं क्या जीना जब जो चाह 10 साल जिस घर में कैद दिए, IVF टिक्के सफाई 6 बालक जैम दिए, तो ये बोला तो दूसरा ब्याह करवा, मैं तो कौन करवा दी ब्याह, मतलब ब्याह ही इस करता, ब्याह इस घर में आई थी, अर्थी मेरी इस करता उठेगी और बेटा होगा तो वह उसका भी हिस्सा खूजेगा। इलाज तो वह बोली अभी इलाज हुआ है तो मैं माता ना अंधे मारूंगी, मेरी सासुदा बोली। आपकी ननद बोली। अच्छा। हाँ, जबकि मेरे घर वाले ने मरे ना 1.5 साल हो लिया। उसके बाद वह जो गोड्डा मोड़ करने का बोला उस पाई नहीं, मुकान कैन भी आ रही बीमारी का बेरा लेने तक भी नहीं आई थी, एक उठ पैर 2-3 पैर रैंक पे भी। तो उसके बाद मेरा क्या पुनः पट्टी बहन दी, इतनी बेरहमी तनु मेरा किस ने मारी, मेरा फोटो वीडियो देख नहीं सकता कोई इंसान इतने। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल जींद जिले का जो गांव राजपुरा बहन है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। भाई देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में रजनी नाम की जो ये लड़की है, टिट्टोखेड़ी गांव की बेटी और रामराय जो बहन है इस गांव की ये बहू है। भाई इनका फोन हमारे पास आया था कि करीबन 2 साल पहले इनके पति का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन अभी भैया इस समस्या में फंसी हुई है कि इसकी जो ससुराल वाले हैं, जो इसकी जो भाई सास है या जो इसकी ननद, जो इन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि इसको घर में नहीं जाने दिया जा रहा है। एक इनकी 4 साल की मासूम बेटी है। अब जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा इस तरह से फैल चुका है कि खाप पंचायतों की जो नौगामा खाप की उसकी इस मामले को लेकर के नौगामा खाप की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। भाई खुद रजनी से पूछेंगे एक बार इनकी दुख भरी कहानी, इनके जो दुख भरी जो जीवन की सच्चाई, भी क्या इनके साथ ऐसा चल रहा है कि आज इनका रो करके बुरा हाल है। और कुछ जो गांव की ही महिलाएं, ये दिखा दीजिएगा कैमरे के फ्रेम में, जो इनके साथ में खड़ी हैं, इनके साथ में बैठी है। क्या पूरा मामला है एक बार बातचीत करेंगे। बहन जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। अच्छा, क्या बातचीत होगी? फोन आया था भी आपके जो ससुराल वाले हैं तो आपको घर में नहीं एंट्री होने दे रहे हैं। हाँ जी, मैंने आपके पास फोन मिलाया था जी, तकरीबन 10 महीने हो लिए मैं घर तक निकाल रखी हूँ। 10 महीने के अंदर जी इतनी ठोकर खा रही हूँ मैं। कोर्ट में तो गए नहीं है, SP का, DSP का, पुलिस में, महिला पुलिस में कितने कुछ नहीं छोड़ रहे, जान का रास्ता भी कहती एक दिन हुआ आज भी जा रहे थे जी। मेरे शादी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपकी शादी में? हाँ जी, जो शादी होती है मतलब अच्छे से शादी हुई थी मेरी, जो घर के रिश्ते करते हैं उसी हिसाब से शादी हुई थी। उसके बाद जी 10 साल के अंदर मेरे पहले एक बेटी हुई, वह 3 दिन के बाद उस सांस की दिक्कत थी, वो एक्सपायर होगी। फिर मेरा एक गुड़िया है 5 साल की, या है। उसके बाद फिर मेरा एक इलाज करवाया ना IVF है, उसमें मेरा थी 2 बेटियां थी। उसमें जी ना पता चला इसका बेटियां है, उसमें मेरा नींद की गोली देकर वो सफाई करवा दी। अच्छा, IVF के जरिए मतलब आपने जो भी मतलब गर्भवती हुई आप पे, तो उस टाइम पर क्या आपके जो ससुराल वाले हैं, जो किसने? सासू ने करवाया, चेक करवाया था। हाँ, चेक करवा दिया मैं तो नींद की गोली देकर ना। अच्छा। और वो काम करके मेरी सफाई करवा दी उसने। ठीक है। तो फिर मैं तो बोली ना बेबे अपना आप देखेंगे, एक बेटा हो जाएगा, आप दोबारा फिर इलाज करवा दूंगी। मैं चल ठीक है, इतना दवाई टिक्के खाया मैंने, फिर दोबारा तो लगवाए। तो जब इलाज ने मेरे सिर्फ 3 दिन रह गए थे भी ट्रांसफर करना में, बच्चा जो इलाज में हुआ 3 दिन के बाद उसमें बोले भी इसका अच्छी रिपोर्ट आओगी। मेरी नंद ने बेरा पट गया तो अनु बोली अगर यो इलाज तो इसका होना कौन दिया, अगर बेटा होगा तो वह उसका भी हिस्सा खूजेगा। इलाज तो वह बोली अभी इलाज हुआ है तो मैं माता ना अंधे मारूंगी, मेरी सासुदा बोली। आपकी ननद बोली। अच्छा। हाँ, जबकि मेरे घर वाले ने मरे ना 1.5 साल हो लिया। उसके बाद वह जो गोड्डा मोड़ करने का बोला उस पाई नहीं, मुकान कैन भी आ रही बीमारी का बेरा लेने तक भी नहीं आई थी 1.5 साल तक। उस आने के बाद फिर सीधी आई, उन्हें मेरा अंधे मारपीट करी। मारपीट करके मैं करता चली गई। मेरे भाई मामा जो भी यार थे, महिला पुलिस में दरखास्त दी। नहीं, जैसे जो आपके पति क्या नाम था? जसवीर। हाँ। जसवीर का जो स्वर्गवास हुआ है वो कैसे, एक्सीडेंट वगैरह या कोई बीमारी वगैरह? जी नशे करने लग गया था, नशे तो उसका लीवर खत्म हो गया। अच्छा, नशे कराया था, लीवर खत्म हो गया था? हाँ, लीवर खत्म हो गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो गए। मैं घर में पहले जब आपका पति जिंदा था, उससे पहले आपकी ननद के साथ, आपकी सासू माँ के साथ वो कैसी बॉन्डिंग ठीक बना कर दिया? तब भी कोई लड़ाई झगड़ा? नट जो ठीक रहा कर दे माम। अच्छा। हाँ, तो जब तनु था भी अपना भाई है, मेरी भाभी है, भतीजी है, आगे फिर कोई अच्छा बालक हो जाएगा तो वो होया नहीं। और
इस चक्कर में भी इसका बेटी है तो पीछे तो घर पर रहेगी, इसकी मौज होगी या ये ऐसे लगी कर मेरे बीन तो अपना अच्छे 15 किले अच्छा मकान बने रहा है तो मौज मारेगी भी इसने करता काट देंगे जो मेरी बेटी है भी इसने मामले लिया। उसके बाद इसने फिर 3-4 महीने मारा है चल लिया बीन घर में तो आने कौन दी। उसके बीच में घर में पूरा जाल लगवा दिया बिया कितने को बढ़ नहीं सका इस घर में। आप देख के भी इसको हो हाँ जाल लगवा दिया कैमरे सेंटर लोग भी कितने घर में बड़ा नहीं। उसके बाद फिर नए मामले खूब आए गए फिर पंचायत हुई काका और हाँ मामा नावा अभी जो आप मान ले आपकी जो ननंद है उसकी शादी हो रही है कुंवारी है वो? शादी हो रही इसके बाऊपर गाँव में। अच्छा हाँ उसका रमेश उसका ससुरे का नाम है, रविंद्र उसके बटेऊ का नाम है। उसकी शादी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हाँ 5.5 साल का 5 साल का उसका बेटा है। अच्छा जब आपके पति का जब स्वर्गवास हुआ जब आई थी वहाँ पे? नहीं आई थी संस्कार पे। नो बोली भी मैं आ नहीं सकती मेरा वीजा नहीं है। अब मेरा मारने के लिए उसका 3रे दिन वीजा आ जाए। देख लो भाई आंखों में आंसू है, बेबस और लाचार राजपुरा बहन गांव की ये बहू जो रजनी है कहने लग रही है कि भाई इसकी अब न तो खेत में एंट्री है न ही घर में एंट्री है। सास और ननंद देखो भाई कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा कर भी जिंदगी के मेले हैं। मरने के बाद जैसे ही इनके पति की डेथ हुई, जैसे इनके पति का स्वर्गवास हुआ, अपने ही के दुश्मन आ भैया आमने सामने हैं। भैया तो सासू माँ का और ननंद का एक दूसरे के प्रति लाड प्यार था, लेकिन ये जमीन का जो लालच है भाई कहते हैं ना भाई अपने ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आज जमीनी विवाद के कारण पूरे हरियाणा और देश के अंदर भाई बहन की दुश्मन है, भाई बहन का दुश्मन आपस में। और सगे करनाल का एक ऐसा मामला था कि एक बेटे ने ही अपने माँ बाप को मरवा दिया जमीन के चक्कर में। अब जमीनी जो लालच है ये इस हद तक है कि आज सासू माँ ननंद भाभी एक दूसरे के आमने सामने है। भाई जमीन का लालच है, 15 किले करोड़ों रुपए की बात है। उनके मन में ये बात है कि भाई ये सारी संपत्ति है जो प्रॉपर्टी है कहीं इसका नाम न चली जाए भाई। लेकिन ये आप क्या चाहते हैं, मतलब भाई आपको जो 15 किले मान जो भी जमीन है 15 किले टोटल? हाँ जी 15 किले है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब किस प्रकार, मतलब आपने कितनी जमीन मिलनी चाहिए जी? जो मेरे आदमी का जो मेरे घर वाले का हक बना है बस मनो चाहिए। ये बाप पर केवल एक बेटी है? हाँ एक बेटी 5 साल की। तो वो क्या कह रही है आपकी सासू है जो ननंद है वो क्या कह रही है भाई हम कितनी देंगे आपको? मैं घर में कुछ नहीं बोल रही, तेरा कुछ है ही नहीं भी घर में तो हमारी कुछ नहीं लगती। मैं घर में आई, मेरी ननंद 3 दिन के बाद आएगी। 22 फरवरी ने मेरे आंधे मारपीट करने लगी। इतने बेरहमी तो मैं रखे भी फोटो वीडियो देखियो भी कोई देख भी नहीं सकता इतने बेरहमी। तो वीडियो आपके पास जो मारपीट कर? हाँ मार मतलब जो डॉक्टर गए थे उसकी वीडियो बाद गई। मौके पर तो घर में कोई वीडियो कौन थी। जो मैंने उठा कर लेकर गए हैं उनकी सीध बंद रहे भी इनने पहला इन मरवावांगे जो मेरा साथ दे रहे हैं परिवार वाले हैं। अच्छा हाँ चलो भाई एक बार जो साथ वाले हैं एक बार इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई अड़ोस पड़ोस के हैं, गांव के हैं और इनके ही परिवार के हैं। भाई एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार ताई जी। नमस्ते। क्या है पूरा मामला बताओगे एक बार? हाँ भाई यही बताओ अभी से न्याय मिल जाए या दुखी हो ध्यान दा बेचारी की मामा का पुप्पी का घरा बेटी के खटाया कर बस यही चीज सोचता हम तो इतना न्याय होना चाहिए। मार पिटाई हुई थी इनके? हुई थी गांव ना बेरा भाई सारा गांव ना। जब यानी कि जो इनके पति है उनके मतलब मरते ही ये जमीन का जो लालच है ये कहीं न कहीं दुश्मनी बांध रहा है भाई एक दूसरे के साथ में। हाँ इसकी ननंद इसकी सासू बांध रही भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जी? आप क्या लगते हो, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं लाले हूँ तो नाता में तो बुआई लागू। हाँ तो न्याय मिलना चाहिए बस। हाँ जी नमस्कार जी ताई जी। नमस्कार। अच्छा आप क्या लगो, आप बड़ी उम्र के लग रहे हो, आपने पता होगा इस पूरे मामले? दादी सो मैं तो। दादी हो? हाँ इसी परिवार से हैं? इसी परिवार में सो। अच्छा क्या किस बात ने लेकर रोड़ा हो गया? रोड़ा भी लालचे दिखा है भी है। बेटी वह भी है बेटी यह भी है किसी की तो किसी की बेटी का लबन है उसने बेरा पटा है। बिल्कुल बस भी तो ब्याह के लिए आए थे उनको नहीं आ रही है। देखो भी यानी जो इसका हक है वही उसने मिलना चाहिए हमेशा गल है। बस भी तो हमने क्या चाहिए, हमने तो इसे ने दुआना से वहाँ सोचा। हाँ हमने की लालच से
यही इसने पूछ ले। बिल्कुल भाई, देखो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नु कहने लगे भाई जो इसका हक है इन्हें मिलना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मुकेश है जी। मुकेश जी बताओ जी, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस मामले लेकर? नु कहें भी नोगमा खाप है वह भी हुई है, इकट्ठी हुई है, वही है कहने जी। लग रही है न्याय होना चाहिए। वही है जी, नौगामा खाप ने भी धमकी मिला है जी। जो नौगामा का वो है कि बोलो प्रधान है, उसका दौर भी धमकी जामा है जी। किस बात की धमकी? आगे भाई नौगामा बटड़ा नहीं होना चाहिए, पंचायत नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरह हम इसका साथ दे रहे हैं जी, हमारे पतियां नु धमकी मिला है कि भाई हम तन मार देंगे, इन तो इस तो पछट जो नू कर देंगे। कल वीडियो बनाई है जी उनती आग ये मामन मारेंगे, मार मरने के बाद ये जिम्मेवार होंगे जो इसका साथ दे रहे हैं। किसने बनाई वीडियो? इसकी सासू ने बनाई है जी। कहाँ डलवाई वीडियो? फोन में है जी वीडियो। अच्छा। हाँ, तो ये मारू प्रसिद्ध बहन रही है कि भाई ये इसका साथ दे रही है, तो इनती पहला फंसावांगे फिर रजनी ने फंसावांगे। तो सारा परिवार इनका साथ, इसकी सासू और देवर जेठ सारे गल्ला हैं जी उसका। या एकली छोड़ रखी जी, इसने हम साथ देवा तो मारती फंसाना चाहवा है जी। बार बार मैं ये वीडियो बना के भेजे हैं अग भाई ये मामन मारेंगे, मरने के बाद ये जिम्मेवार होंगे, फलान होगा दिकड़ होगा, ये बात चल रही है जी उनके। रोज नई नई वीडियो बना के भेजे हैं जी। इस बेटी ने न्याय मिलना चाहिए जी, यही चाहवा है जी हम तो। बिल्कुल। कितना क्या है, मतलब कितनी जमीन इसने मिलनी चाहिए भाई? कितना की? इसका पति का ऐसा मिलना चाहिए जी इसने। इसका पति का ऐसा हो तो मिलना चाहिए। या अपना टाइम पास कर लेगी, अपनी छोरी ने पैड़ लेगी, अपनी छोरी ने ब्याह देगी। ब्याह के लिए आए थे जी, के बैज क्या रही है हैं? तो इसने न्याय मिलना चाहिए, हम यही चाहवा है जी। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा रीनू नाम है जी। बताओ एक बार क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले लेकर? काफी परेशान है रजनी, आज काफी दुखी है। न्याय मिलना चाहिए जी, बहू ने छोटी बेटी है जी, न्याय नहीं मिलता जी। सासू ननद लहरी है जी। मार पिटाई वगैरह हुई थी क्या? हाँ, हुई बताने थी लग रही जी। भैया अब ज्यादा पिटाई कर दी थी। हाँ हुई थी जी, खूब पिटी है जी। हाँ। बेटी हम भी है जी, कोई हमने काट जी या काट रखी है घर तक बैर जी। बस यही कहना चाहना जी, न्याय मिलना चाहिए। देख लो भाई, गांव की जो महिलाएं हैं। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? कविता जी। कविता, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के लिए? काफी परेशान जी, है। इसके तो हालात इतने बुरे कर दिए थे, नया मार पीट के बाहर गिर दी थी। हम लेकर गए थे, इसने गाँव राम ठाकर लेकर गया था जी। हमने जी आप पहले जींद लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल में, उड़े थे जी रोहतक रेफर कर दी। फिर सीरियस इतनी हो रही थी जी, या जब इसका सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। या उस टाइम पे भी इसके साथ इसका परिवार वाले जो इसके चाचे ताऊ कोई भी इसके साथ नहीं था जी। हम उठा कर लेकर गए थे जी इसने उस टाइम पे। लेकिन आज वह हमने धमकी देने लग रहे हैं जी कि इनके साथ भी इसके साथ क्यों खड़े हैं। तो हमने यही चाहिए कि इसने न्याय मिले बस जी। बहुत दुखी हो रही है, एक दूसरे के घर में बैठी बेचारी, इसने क्या था, इसने घर नहीं मिल सकता जी। बिल्कुल। इसने इसका हक चाहिए जी, बस हमने यह न्याय करना मांगा है जी हम तो सारे बस। बिल्कुल भाई, देखो गांव की जो महिलाएं हैं, तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख सकती हैं। ये इसके परिवार की हैं भाई, चाची ताई जो भी हैं, ये कहने लग रही कि भाई इस पे जो रजनी है इसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जिस घर में ये दुल्हन बन करके आई थी, जिस घर में ये ब्याह करके जो यहाँ पर आई थी भाई, उस टाइम पर ये कहने लग रही कि भाई अच्छी शादी करी थी और आज उसी घर में इसकी एंट्री नहीं है भाई। पति मरने के बाद आज ये दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। ये खुद इसका जो भाई मतलब रो रो करके जो बुरा हाल है, तो खुद आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। अभी फ़िलहाल आपके जो ज़मीन है वो कोई मतलब डॉक्यूमेंट में आपके पति के मरने के बाद मतलब 1 किला 2 किले 5 किले कोई मतलब कितना आपके कुछ नाम आया हिस्सा? मेरा जे 2 किले और कुछ कनाड़ आ रही है। 2 किले कुछ कनाड़ आपका नाम आ रही है। हाँ। तो उसमें की जो बुआई है या फिर फसल वगैरह उसमें खुद आप करवाते हो? ना जी कुछ नहीं करवाते, बस फिलहाल जो मेरे जो गांव वाले किले हैं। हाँ। उसमें नाम है इसार है मेरा। इसार है उसकी फसल आपने बोई थी ना? बोई थी ना फसल मामा ने बोई थी जी। हाँ। और मामा ने गेहूं भी कटवा लिए। हाँ। हाँ। तो उस बाबत को लड़ाई झगड़ा कराया था इन्हें? लड़ाई तो कर रहे हैं भी, मेरे गेहूं कटवा लिए, मेरे पे केस भी कर रखे हैं। अच्छा। हाँ जी, ना मेरे साथ दे रहे हैं, वन का जबरदस्ती नाम लिखवा रखे हैं भी, इन कटवाए हैं। मेरा भाई का नाम लिखवा रहे हैं, इनका अक्कर का नाम लिखवा रहे हैं, इन कटवाए इसके गेहूं। ये देखो भाई, कई बार क्या होता है, देखो इसमें जैसे इनके पति की जो मौत हुई है, इसमें दोष किसी का नहीं है। वो परमपिता परमात्मा का जो नियति का खेल है भाई, नियति अपने हिसाब से चलती है। लेकिन आज ज़मीनी विवाद को लेकर के भाई जो लालच है 15 किला का, उस लालच के कारण भाई आज इसकी दुर्गति है। मतलब जब आपके पति गुजरे तो उस टाइम पर कोई
पंचायत वगैरह कोई बातचीत कुछ हुई थी भाई आपकी दोबारा शादी को लेकर के, या कुछ और वही जी बात? पंचायत तो हुई थी, जो हमारे परिवार के सारे वहाँ थे और यहाँ तक भी थे, मेरे जो मायके में मैं भी थे। ठीक है। तो मायके वाले बोले हम तो लेकर जाओगे इसने भी आगे अपने एक बेटी अपना कितने रुपया देंगे इसने। उस टाइम मेरे सासू भी जो परिवार की काकी और इनके पास गई भी मेरे घर का नाश हो जाएगा, मेरी बहू जान लग रही है तो मैं इसका इलाज करवा देंगे, हमारा बेटा हो जाएगा तो मेरा घर का नाम चलता रह जाए मेरे छोरे का। तो जब तो ली रख है उसके बाद ये बेटी जब मरने के बाद इलाज मतलब आईवीएफ के जरिए? हाँ आईवीएफ के जरिए मेरा इलाज करवाया 2 बार। अच्छा, मरने के बाद भी? हाँ मरने के बाद भी। अच्छा, एक तो जो आप बताने लग रहे हैं जो 2 बेटियां थी वहाँ वो आईवीएफ के जरिए। अच्छा, वो उसके आईवीएफ के जरिए थी? आईवीएफ के जरिए थी भी आपन अपना घर चलाना। जब तो ऐसे बोली ठीक है तो मैंने भी यहाँ पर चलो मैंने भी आड़े रहना तो मैं अपना नाम चलता रहा इस घर का। ठीक है। उसके बाद दवाई टिक्के इतने जला गया कर दे भी जिसका कोई आदे नहीं है तो मैंने वह भी कराया चलो कोई नहीं अपना घर का नाम चलता रह जाएगा। उसमें जब ना हुआ तो मेरा तो इसमें कोई खोट को नहीं। ये तो किसी के हाथ डॉक्टर ने क्या आईवीएफ के जरिए भी मना कर दिया? डॉक्टर नहीं होगा भी इस पे हमने कोई वार नहीं होती। अच्छा। जुम्मा नहीं दिया किसी ने। फिर दोबारा ही करवाया था, पिछले साल होना था और नहीं दिया, पूरा फीस भर रखी पूरी। तो उसमें नु थी भी हम हाँ तो उन्हें भी नहीं भरी बिन्नू कह दे में हम अच्छी रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है। वो मेरी ननद ने बेरा पट गया, विदेश में थी। उसके बाद बेरा पड़ता तुरंत आएगी वो 1.5 साल के बाद। इलाज तो पहला भी हुए थे। ठीक है। मरबीलिया मेरा जो घराला है मरबीलिया और दाग जो बीने गड़े सारे हो गए थे। जब नहीं आई पहला इलाज खराब हुआ, जब नहीं आई दूसरे माह भर दे तुरंत आई वो आंधे कुछ नहीं मारपीट करके मैं करता काट दी। 10 महीने 8 महीने मैं अपने घर पर नुए रही भी चलो कोई नहीं को वो चली जाएगी विदेश में। सासू एक ली है मैं उसका मन मोली माँ पहले भी साथ में इकट्ठे रहा कर दे। फिर वो चली गई विदेश में 6 फरवरी के आसपास है। 6 के बाद मैं उस घर में आएगी भी देखे घर में जाल है सारा सौदा कैमरे सेंटर लोग घर में भी कितने एंट्री नहीं हो सकती। सही बात है। तो मैं अपना घर ता आई मैंने जीन ता अपना सामान ले लिया जो अपना तोड़ फोड़ करना मकान का भी अपना गेट खोल लूँ जिसके कारण मैंने सीढ़ी ले ली। ऑटो में बैठ का आई मैं ऑटो में आन के कह रही भी जो मेरे परिवार के जो बेटी काकी भी या ये लेके आई हैं भी 10 साल जब मैंने जिस रास्ते पर को काट दिया मैं अपने आप नहीं आ सकती। ठीक बात है। तो मैं सीढ़ी में आई ऑटो में कैमरे में वीडियो भी आ रही मेरी उन्हें गिर रखी है। ऑटो में आई मैं अपनी सीढ़ी अपना बेल वाला अपना ताले मान के अलग तली आई थी अपना जाकर अपना नहर ताला मार लूंगी अपने राजी मैं अपना राजी। सही बात है। तो 3 दिन रन दिन मन हो गए। उसके बीच में सासू ने मेरे हाथ की चाय भी पी रोटी भी खाई। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई 3 दिन तक। तो कितने 5 दिन की साजिश थी मेरी ननद बुलाने की 20 न चांचक बुलावांगे या कुछ नहीं कर सकेगी। बुलाने से 3 सुबह उठी मैं 22 तारीख ने 22 फरवरी ने मेरी बेटी ने अपने गोदी में ले रही थी सूसू करवाने खातर। जिसी मैंने अपने कमरे के वार्ड खोले तुरंत एकदम तो मेरे गले में रस्सी गाल दी। रस्सी गाल दी 5 झटका मार दिया देर के लाड़ मेरा 1 लठ मारा पहले तो मेरी ननद ने। मेरे टाके भी आ रहे 3-4 एक उठ पैर 2-3 पैर आँख पे भी। तो उसके बाद मेरा आख्या पुनः पट्टी बहन दी इतनी बेरहमी तेन मेरा किस ने मारी मेरा फोटो वीडियो देख नहीं सकता कोई इंसान इतने बेरहमी तो मार रखी है मेरा। मार के उन्हें वीडियो बनवाई भी तू बेटी ना मारता देवेगी बाबा तो जी मौत क्या का तो इसकी भी आमर नहीं पड़ी। यानी कि मोटी बेटी को कह रहे भी बेटी मारती दे और आप कहीं जाओ। हाँ। ये कह रही है ये बोली भी तेरे भाई ने तो दिया के था। अच्छा। हाँ तू लिया ये के थी देश के ऊपर मेरे वो करी टोचर भी तू के ले आई थी जो तूने पीछे दे वहाँ फैसला के फिर पीछे कौन दे वहाँ मैं फैसला मैंने जब मन ही नहीं मौका पर जिस मेरा फैसला कराया था इन्हें 15 लाख रुपया में उसकी मौका पर नाइट की थी। फिर मैं आंबर वाली मैंने अब आंबरी मौत क्या कहता जी सब कुछ आंबर नहीं पड़ा बेटी की आंबरी महा थारी था मेरा रखो इसने फैसला करेगी महा करूंगी साइन करेगी महा जी कर दूंगी साइन मैंने उसके भी आंबर ली साइन की भी बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ साइन भरे साइन की सारी आंबर वाली भी अगर तू किते कोर्ट में या फिर मीडिया आ गया या फिर तू किते और चल लगी थाने में किते भी जा हम तेरा ऐसा काम कर देंगे तू किते की निरंदी है। किसने कही बात? मेरी ननद ने उसका बटे वीडियो कॉल पता भी देश तक कनाडा था भी इसका कुछ भी नहीं होगा अगर होगा तो करेगी कुछ भी कार्रवाई तो तेरे परिवार में तेरे भाई भतीजे जो तेरे कुनबे में साथ देवेंगे सब न मरवा दूंगी मैं। अच्छा। हाँ यह एकदम की दी। फिर वहाँ तुमन जान दे माँ छोरी भी थारी थम रखो और थम ना बस जैमन जान तो बकस दो बाकी सब थारा मैं घर भी थारा किले थारी मैं बेटी भी थारी मैं हाथ जोड़ के करता लेकिन उन्हें काट दी मेरा मुँह माँ पूंज दिया मेरे जो टी-शर्ट पहनती वह बदलवा दी बाहर किसी ने दिखा को नहीं गई करवाए पाछे मैं फिर बाहर चली गई घर तक घिसर के मैं किसी ने नहीं गाल में पूछी मैंने कई आगे हाथ भी दिए
भी मैंने कोई फोन दे मैं कितने फोन करूंगी पूरी गाड़ में किसी ने कुछ नहीं दिया। तो मैं बाहर रोड पाएगा बैठ गई किसर जिसे मैं चल लिया गया। तो उठते एक भला इंसान ने मन पूछ लिया तो किस कत है मखा मैं आड़ते हूँ भला किस कत है भला इन्हें बुलाओ सरपंच ने माँ सरपंच तो हमारा ही है। फिर उन्हें फोन मिलाया वो भी नहीं आया मौका पर। फिर नंबरदार मेरा पिता सराय सका वीरेंद्र नाम उसका वो भी नहीं आया। फिर गाँव वो बोला जो इंसान था भी बेटे 2 मिनट बैठा लो ऐसा के जुल्म हो गया बहू ना यार रोड पर मरना गिरी बोला गाँव की बहू बेटी है तो जुल्म तो नहीं होना चाहिए। वो मन उठा के भी हमारे परिवार में दूसरे बोले भी मारे खाट लिया इसकी मारे बिठा दो। तो उड़ा बैठाई उड़ा भी सरपंच ने जो मौका पाई काकी सगी है वह नु बोली कुछ नहीं हो रहा लौट जाए बस हमने से दवाई पक्की दे दी भी मैंने उठान नहीं दे रही थी वह। तो ये काकी हो रही काका और थी जबरदस्ती में ले गए भी नु के मन नहीं हाड़ है सही बात है जो मेरा साथ दे रहे हैं बन्नू के मन नहीं है या मैंने एम्बुलेंस में ले गए जींद भी ले गए रोहतक भी ले गए। तो उड़ता मैं फिर 3 दिन के बाद मैं छुट्टी मिल गई थी मैं गांव में आई गांव एम्बुलेंस में आई थी। उड़ता फिर जिसे एम्बुलेंस की आवाज भी आवाज जो मेरे काका काकी रह सके सरपंच हैं जो पीछे सरपंच रह ले जयवीर सरपंच वहाँ सुन दे एम्बुलेंस के और घर तक तुरंत लिकट गए गेट भी उनके तो किसी दूसरे ने बंद करे पीछे थे भी अगर यह आएगी तो हमने जवाब देने पड़ेंगे कदे हिस्सा देना पड़ जाए कोई बातचीत करनी पड़ जाए। तो गाँव में गोवादू आया तो पूरी बड़ी पंचायत हुई गांव राम ने बहुत साथ दिया। उसमें फिर कुछ मानस मेरे दौर आ गए भी वे तू क्या महाराजी है माँ दादा ब्याह ही आई थी मैं मेरी अर्थी से गाँव तक कटवा दो बस मैं यह चाहूँ का तो मन दवा दो ऐसा नहीं मेरे गोसे कटवा दो इस काम में मैं क्या जीना जब जो चाह 10 साल जिस घर में कैड दिए आई ब्याह टिक्के सफाई 6 बालक जैम दिए तो ये बोला तू दूसरा ब्याह करवा मैं तो कौन करवा दी ब्याह मतलब ब्याह ही इस घर में आई थी अर्थी मेरी इस घर तक उठेगी। तो दादा बोले जो बड़े आदमी यार थे बोला वे ये काम तो तू देख मामा होने कौन दिया तुम जिंदगी हड़ते मरेगी तो आड़े तो हमें टाइम दे उसमें मेरा जो मेरा काका पितसरा है वो भी था बीच में उसका नाम वीरेंद्र है बोला वे हम समझावांगे वह इंसानी से हैं आड़ा टेम ले वह है और मेरे मायके में जाकर पहुंच जाए पंचायत लेकर भी फैसला कर लो ये कर लो वो कर लो टेम लेवेंगे आड़ा पहुंच जाए उड़े भी जो मेरा पितसरा राजवीर है मेरे घर आ गया पंचायत लेकर उड़ा बोला माम तो किना दान कर देंगे मेरे भाई मर गए थे सारे जो रहने का तो हिस्सा दे नहीं सकता मेरा दान कर देगा वो आगे। तो वो भी बात हुई फिर वहाँ टेम ले लिया हफ्ते का मेरे घर उन्हें पंचायत भेज दी पंचायत तो ताई भी उड़ा टेम दे रखा है हफ्ते का तो पंचायत बहन में ही होगी बोला पीछे 1 करोड़ ले लो लेकिन तोड़ करवा दो। मैं तो पीछे का लालच दे रही 1 करोड़ रुपया का जो मेरी बेटी है इसने देने के मेरे तो बोला माम ने चंदा कुछ मेरे भाई बोले वह जाना है और थम जानो वह उड़े है। तो फिर उसके बाद पंचायत तो इसमें यो मान्य अभी 2 महीना का टाइम दे दो 2 महीना के अंदर इसका कुछ रहने का मकान दे देंगे 2 कमरे का हलकर जो आधी जमीन आधी इसकी सासू की और आधी रजनी मेरी हो जाएगी यो मान लिया। तो जो मेरे ननद का ससुरा भाऊ पर रमेश है वो भी साथ में था पंचायत में भी तू भाई अपनी बहू ने बीच ने लेकर जाड़ता है इसका हाँ उसकी तो हाँ लेकर जा तुम्हारे गांव की वो बेटी तो दुखी करवा रहा तू अपनी ले जा हमारी भी खुश है तेरी भी खुश है अपने घर पे। तो पंचायत में 8 बजे पंचायत उठी थी उसमें ये फैसला हुआ अभी आधी जमीन इसकी आधी रजनी की। उसमें नु बोला बेटी रेखा पेज मतलब जो लिख रही है बात पढ़ ली है लेकिन पढ़िए ना उसने फैसला सारा पढ़वा दिया। उसमें था 21 लाख का जुर्माना तो वो भी और पंचायत का फैसला पढ़ दिया। उसके बाद भी फिर 2 पंचायत फिर उसमें 2 फिर अगली पंचायत हुई 11 बजे उठी बराए थे तुरंत फिर गांव में फिर गोवा दुआया पंचायत बैठी 11 बजे पंचायत उठी भी कल ना फिर पंचायत होगी अगले दिन। तो उसमें उसका ससुरा कौन नहीं आया बाकी सारे गांव वाले भी थे सारे आ गए। पंचायत ने फिर यो जो मेरे पिता सरे हो रहे ना 2 महीना टाइम फिर मांग लिया मतलब पंचायत का टाइम तो ले हैं लेकिन उसका जो बीच में माल बिगाड़ना हुआ है भी उसने कुकर ले आवांगे कित जगह देवांगे कुछ भी बात नहीं कर दे और टाइम ले हर एक का नहीं पास ले हैं। 2 महीना के बीच में जो परिवार वाले हैं इनके साथ भी उन जो माँ बेटी हैं उनकी मार पिटाई हुई थी। तो कोर्ट में जा रहे थे मामा SP के उड़ा नु बोले अभी जो इसने लेना है नहीं कोर्ट के थ्रू ले लेगी। ठीक है टेम ननद ने कहा ना मेरे ननद तो बोल रहा है हमेशा ये कोर्ट के थ्रू लेगी जो भी ना मिलेगा। जो मेरा पितसरा राजवीर है उसने बोला भी जो इन्हें मिला है नहीं या कोर्ट के थ्रू ले लेगी। ठीक है। और इन्हें पंचायत में बोला हो भी
इन्हें कोई ले जो माम को नहीं रखा नहीं तो मेरे आगे पाछा जी ना मारा ब्याह बाने में वहाँ कदे माम इसका आगे पाछा है लेकिन फिर ये बात क्यों कहा अभी ने कोई ले जो फिर उसके बाद सोचा भी तो टेमू ले रहे हैं 2 महीना कहीं तो कुछ नहीं करते हैं उसके बाद फिर सोच करके फिर मन वो दुआया भी 9 गांव खाप का खा पंचायत भी मेरी ये चलो पंचायत बड़ी पंचायत मेरा हल काट देगी गाँव राम तो ऊपर कुछ होया ही नहीं उस पंचायत में फिर पंचायत तो पहले बैठने को नहीं था सरपंच मौका पे भी पंचायत में बड़ा हमारा खानदान है तो इस खानदान की पंचायत नहीं होनी चाहिए ये खानदान 6 भी गया 6 किला का जमींदार का खानदान है बोला खानदान बोलना है इसने इस बला हमारा बड़ा जमींदार है तो पंचायत वाला बोला जो नोगामा खाप सुरेश भी भाई या बहु भी तो बड़ा जमींदार की आ रही है इधर यह कहते हमने अंडा रखी है बोला भाई पंचायत तो होगी मेरा बारना आई है तो उसने शुक्रवार की 18 तारीख ने पंचायत टेक दी 18 अप्रैल की उसमें फिर सरपंच को नहीं आया ना उसके और भाई और आए सारे थे तो 8 गाँव में फिर लेकिन उसमें नहीं आई सरपंच आपका सरपंच मेरा सगा पितसरा है पितसरा हाँ ठीक है आपके पति के चाचा जी चाचा सगे जमा और 2 प्लान हो गए सरपंची ने उसने ईब का उसकी घराड़ी है 5-6 वो था ठीक है तो गांव का सरपंच होगा तो वक्त था उसका उस पे भी नहीं आया जो मेरे काका है उसके हक पे भी नहीं आया कोई से पे नहीं आया अगली पंचायत ने फिर नोगामा वाले बोले भी दोबारा फिर बैठावांगे उस पलड़ी पंचायत ने मैं भी या बहु नुकद लगांडेगी मामी ने भी अपनी जगह तो देनी पड़ेगी इस तरह तो उसमें बोले जो सिसर गांव का है काका भी इस बहू ने मैं लेकर जाऊंगा इस गांव में तो जगह रही नहीं मैं अपना रखूंगा अपनी बेटी बनाया करना है इसकी बेटी ने ब्याह होगा ध्याऊंगा मेरा रह लेगी तो यह बात सुनकर जो मेरे गांव वाले बोले है काका मेरा जेठ लागा ताऊ तो ताऊ बोलिया भी बेबे भाई मामी इस बहू ने मारनू को कर जाएगी हमारी गुआंड में तो हमारी गांव की बेइज्जती होगी इसमें तो और फिर मेरे जब ये बहू बेटी है मैं अपना इसने मेरे तो मारे घर रह ले गया खावेगी पीवेगी रह लेगी तो यह बात सुनकर मेरे दादा हैं जो बड़े मेरे कुंबे के हैं दादा काशी के ठीक है उन्होंने बोला भी मारी घर की वो बेटी हमारे गाँव में दूसरे का जावेगी गाँव की अपने गुआ अपने कुंबे की इज्जत हम देना उसने कहते भी मेरा रह लेगी फिर उसने 9 गाँव में खा पड़ा बोलिया भी अगर कुछ भी इनका हिम अगर कुछ भी इल्जाम लाओगे नहीं तो उसका जिम्मेवार मामा होंगे बीतना बहु इस घर में रहोगी जिसमें आज बैठी हूँ मैं तो मनाड़ा छोड़ गए उनने फिर हफ्ते 10 दिन का फिर टाइम मांग लिया सरपंच ने 15 दिन का फिर टाइम ले लिया अभी टाइम भी क्यों ले जब उसका है नहीं तो आगे पाछे फिर पंचायत हुई 4 फरवरी ने 4 मई नहीं वे उसमें फिर ये भी हम करवावांगे मतलब तो बरवाए जाएंगे हम दुआएंगे हम मनावांगे और फिर कहते हैं अगली पंचायत में हमारी माननी को नहीं तो पंचायत वाले गए भी थे घर पे सरपंच भी गया फिर तो मौका पे गए जो काकर थे सारे गांव हमारे कुंबे के मैं भी गए गांव के भी पंचायती भी गए थे उन तेनों बोली भी माम तो उस घर में बड़न कौन दिया जो ठीक है सासू भी और ननद भी तो बड़न कौन दिया भी बेबी उसका हक तो है घर में फिर बढ़ेगी वो कोर्ट के थ्रू बढ़ेगी कोर्ट में ले लेगी और सीधी यहाँ धमकी दे मैं जो लेना कोर्ट में लेगी बोला कोर्ट में उसके ब्याह हुई था उसके फिर लेकर आई थी कोर्ट में वह उनकी खूब कहा सुनी हुई 9 गाँव खाप की तो उसके अगले दिन भी पंचायत इसके सारा गाँव इसकी गेल कुणुम्बा भी हो लिया गाँव भी हो लिया 9 गाँव खाप हमारी 21 गाँव आओ 9 गाँव में भी यहाँ भी इसके साइड आ गए तो मैं सासू ने परसों एक वीडियो बनवाई भी अगर कल भी अगर मेरा कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेवारी जिसके दादा का बिठाई है होंगे तीनों इसके दोनों बालक दादा मेरे काका और सारे घर आके इनके 9 गाँव खाप पंचायत है इसका जिम्मेवार होगा। अच्छा नाम ले रखा 9 गाँव खाप का भी हाँ खाप का भी नाम ले रखा जबकि घर तबार भी जी मैं लिगड़ रही मेरी बेटी का स्कूल का बेरा नहीं घर का हमने मेरा की तरह रहे हैं 10 महीने हो गए मैं तो घर में ठाटते रह रही माँ बेटी ठीक है तो घर में भी वहीं रह रही खेता में भी उसका कब्जा और धमकी भी फिर वहीं खुद दे रही भी धमकी या है भी इसका कोई साथ कौन देगा दबाव हमारे ये भी निकाल देंगे भी तुझा हमारा भी नाम आएगे मरगी तो कल ना तो जी मैं इनू चाहूँ जी अगर कल ना उसका कुछ हो गया तो माम उसका दिमाग कुकर हो जाएंगे घर में तो माँ बेटी रवा हुआ है घर में कोई बढ़ भी नहीं सकता ऐसा अगर आप देख के भी सकता ही हो ये बात है जी। चलो भाई देखो जो भी जिस भी दुख से जो गुजर रही है रजनी क्योंकि न कहा अगर भाई जिसका लाग है वो ही जाग है फिलहाल जिन पीड़ाओं से गुजर रही है इसने सारी जो बात है वो मीडिया के सामने रख दी है और 100 का तोड़ बात यह है कि भाई ये बेटी केवल ये कहने लग रही है कि जो भी इसका हक है सामाजिक तौर पर पंचायती तौर पर जो इसके पति का हक है वो इसको मिलना चाहिए। भाई पंचायत ने एक फैसला भी दे दिया था कि जितनी भी जमीन है उस जमीन की आधी मालिक इसकी सासू और आधी मालिक या
और लेकिन भाई अब मान ले जो जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन में है मान ले 1 किला मान ले 2 किले जो भी है ये बताने लग रही है कि भाई इसके हिस्से में मान ले जो भी आ रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर जो हिस्सा है इसके पति के जो नाम ज़मीन है जो इन्हें हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो भाई अपनी बेटी ने लेकर कहाँ जाओगी है। तो यह न तो अपनी जो घर में रह दी, जिस घर में 10 साल रही या ब्याही आई थी उसी घर में से इसको निकाल दिया गया है। बाकी एक बार हम प्रयास करेंगे भी ताकि जो दूसरा पक्ष से एक बार उनसे बातचीत करने का भी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि भाई इस बेटी ने जो इसका जो हक है कानूनी तौर पर भी सामाजिक तौर पर भी इसका जो जितनी भी जो ज़मीन है इसके हिस्से की, इसके पति के हिस्से की, वो इसने ज़रूर मिलनी चाहिए भाई। फिलहाल अंत में शासन प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? भी मैं तो सब तो यही अपील करूँ जी, मन मेरा हक मिला, मन न्याय मिला जी, मेरी बेटी ने अपने बाप का हिस्सा मिला। यदि वो मना करते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? कोई फैसला आपका अंतिम फैसला? अंतिम तो जी फैसला के ले इसको जी, अब हाथ में मेरा जो घर की जगह घर नहीं, कानूनी लड़ाई कानूनी अभी कोर्ट में केस वगैरह कर रखा? ना जी अभी तो मेरे गांव राम के ऊपर छोड़ रखी। अच्छा, अभी कोई कोर्ट में केस नहीं, उन्होंने भी नहीं कर रखा? ना उन्होंने भी नहीं कर रखा। अभी तो सिर्फ पंचायती तौर पर ही चल रहा हाँ, है। पंचायत पे जो हमारी जो दरखास्त दे रखी है एसपी का भी जारी, डीएसपी का भी, बस यहाँ तक सीमित है। एसपीडीसी क्या कर, ये कह रहे भाई आप सब ने कर अगली का इसका राइट बना जो हम वो तो दो बाजी कोर्ट में ले लेगी, कोर्ट में हो चाहे भी 2-3 साल लाग जाएंगे, इतना अपना नुजानी रहोगी, घर इस पे नहीं, किले इस पे नहीं, ये कितना केस करेगी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में आप जरूर रखें और पूरे इस मामले को लेकर के आपका व्यक्तिगत आंकलन क्या है आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने अपना आंकलन रखना है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जब भारद्वाज।